कहते हैं सपने देखने की कोई एज लिमिट नहीं होती और इस स्टेटमेंट को सेट किया है बिहार की सुचिता सिंह ने। बिहार की सुचिता सिंह ने एक सपना देखा, मिसेस एशिया इंटरनेशनल बनने का, जिन्हें उन्होंने अपना सपना पूरा किया है। तो आइए जानते हैं उनसे उनके इस सपने के बारे में। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले तो मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस जहां आपने बिहार से जाकर दुबई में बिहार को और इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहां से विनर होकर लौटी हैं, सो जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैम अपने इस सपने के बारे में बताइए। सपना तो बचपन से ही देखते हैं और हमें तो सपने देखने का सबको पूरा अधिकार है। मेरा ये सपना था बचपन से कि कभी मैं भी लंबे लंबे हील्स पहनूं, गाउन ये बड़े बड़े हों मेरे और मेरे स्टाइल में चलूं। MTV पर मैं देखती थी मॉडल्स को जो बड़े स्टाइल में चलती थी, तो मैं देखती रहती थी। मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसे कभी चलूं। पर कुछ ऐसा था उस टाइम में, इतना इन सब चीज़ों को तवज्जो कोई दिया नहीं करते थे। और फिर थोड़े कम एज में ही मैंने शादी कर ली, तो फिर घर में जिम्मेदारियों में लग गई। लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में कहीं न कहीं थी कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं एक बार ज़रूर करना चाहूँगी। तो इसके लिए 2019 में मैंने मिसेज़ इंडिया का फ़ोटोजेनिक फ़ेस क्राउन जीता। दिल्ली में था वो प्रोग्राम। उसके बाद उस वक़्त भी मेरे घर के लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया, उन्हें लगा कि बस ये शौक है इसका, चलो ठीक है। पर मैं सीरियस थी और मैं आगे बढ़ गई। तो मेरे जब ये इस चीज़ को मैंने फिर खोजा कि हाँ इससे आगे क्या है, तो एशिया इंटरनेशनल के लिए मैंने देखा गूगल्स पे भी। और उसका मैंने उनका कुछ आ रहा था कि इस लिंक पे आप करो, हम बात करो, नंबर वगैरह भी। तो मैंने बात की उनसे, तो सारी चीज़ मुझे मालूम पड़ा और मैंने फिर इसको आपने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल किया और रजिस्ट्री वगैरह भी, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी किया। तो उसके बाद से मैं बस उनके इशारे पर कि अब ये टास्क है आपका, ये टास्क है आपका, करती गई। और डिले हो गया साल भर। ये प्रोग्राम तो फर्स्ट टाइम नेपाल में था, उसको फिर इन्होंने सिंगापुर में किया, फिर सिंगापुर से इन्होंने इसको दुबई में किया। तो इनका था कि जल्द से जल्द अच्छे से हो जाए, किसी को कुछ मतलब दिक्कत नहीं हो। कोरोना का कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, टिकट कैंसिल भी करवाना पड़ा है बीच में। और बहुत ज़्यादा आपाधापी मतलब मचा हुआ था। लेकिन कैसे भी करके इसको, मैं भी पीछे हटी नहीं कि नहीं जाए, जितना भी टाइम लगे मैं जाके रहूँगी, थोड़ी ज़िद्दी हूँ। मैम आपका इसी जिद ने न तो बिहार को रिप्रेजेंट करवाया दुबई में हाँ। जाकर और क्राउन जिताया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे दिमाग में ये भी था कि बिहार के लोगों को सब जगह मैंने सुना है कि थोड़ा लोग ये ऐसे एवे ही ले लेते हैं, उनको ज़्यादा सीरियस कोई लेते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आज मैं ये भी जानती हूँ कि बॉलीवुड में बहुत सारे सितारे हैं जो बिहार के ही हैं। शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन जहाँ तक भी मैं पहुँच सकती हूँ, मैं पहुँचूँगी। और अपने एज ग्रुप में हो या फिर हाउसवाइफ जो भी हों, उन सब के लिए यही मैं बोलना चाहूँगी कि आपको जब भी मौका मिलता है, आप फैमिली को मनाओ, ज़िद करो और एक बार ज़रूर अपने सपने को पूरा करो। कभी मत सोचना ये चीज़ कि नहीं मेरा अब टाइम चला गया, अब क्या। टाइम कभी नहीं जाता है, टाइम हमेशा रहता है, हम लोग चले जाते हैं, टाइम यहीं रहता है। मैम परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपका इस आपकी इस जीत के पीछे? कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट के बिना वो पूरा हो नहीं सकता, तो वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरे हस्बैंड हैं नागेश्वर स्वराज सिंह, नाम है नागेश्वर सिंह स्वराज, सॉरी। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बेटी, और वो तो मतलब एकदम जान है मेरी, और वो इसके पीछे एकदम धुन में लगी रहती थी कि मम्मी ये करो वो करो। हस्बैंड को तो ये था कि हाँ तुम करो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ, जो भी तुम्हें करना है मुझसे कोई काम है तो बोलो, मैं कर दूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी इस कारण। लेकिन मेरी बेटी को बहुत तरह की जानकारी भी है, उसको सारे कॉस्मेटिक्स की जानकारी है और कॉस्ट्यूम्स की, वेयर्स की, जो जो पहनने हैं नहीं पहनने, ये सभी जानकारी उसको थी, तो उसने मुझे बताया। और हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। और मैं बहुत कुछ पूछती भी हूँ उससे, क्योंकि यंग जनरेशन की है, तो निश्चित है कि उसे रोज़ यही सब देखती रहती है बैठ के दिन रात, तो उसको मज़ा आता है। मैं तो थोड़ा सा उलझ जाती हूँ काम, घर के काम में, बट उनको उसको टाइम मिलता है। वो अपना भी काम बहुत सारा करती है और मेरे भी काम में मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करती है। यंग जनरेशन का अभी का है कि वो नेट सफरिंग में ज्यादा रहते हैं, घर के कामों से ज्यादा हाँ नेट हाँ सफरिंग, तो उनको तो वाजिब बात है कि उनको जानकारी ज्यादा ज़्यादा रहेगी। रहती है, हाँ। तो इस कारण से तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। मैं बिना सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता। और इसमें तो बिना बेटी के तो मैं नहीं निकल सकती थी यहाँ से, साथ में मेरे वो गई थी।
अच्छा। हाँ, साथ में वो भी दुबई गई और एंजॉय भी किया, मेरा प्रेसिडेंट भी मेरा साथ भी दिया। और मैं क्या कहूँ, सारे लोग मेरे साथ हैं, आप लोग भी हैं, अब तो बिहार के लोग सब जान गए हैं, तो सब लोग मेरे साथ हैं अब तो। उस समय कोई जानते नहीं थे, तो चलो बस लाइक कर रहे हैं या ओके बेस्ट ऑफ लक। पर ये भी बहुत काम कर गया मेरे लिए, क्योंकि किसी का लक और विशेष मिलना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कहते हैं जहाँ आपको दवा नहीं काम आती है, दुआ काम आती है। तो ये बात भी होती है, जब कुछ भी ना हो किसी का कि चलो मैं दिल से तुम्हें दुआ करता हूँ, ये भी लग जाती है। ऐसे बहुत सपोर्टर हैं मेरे, और फेसबुक पर भी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो मीडिया क्राउन के टाइम में जब मैंने वोटिंग के लिए चल रहा था, तो मैंने उनको लिंक भेजा था कि आप इस पर वोट करो। तो ऐसे भी अननोन पर्सन थे जो जिन्होंने मतलब बोला कि मैं लगा हुआ हूँ, आप एकदम श्योर रहो, मैं इतना करके रहूँगा। वो आरा के कुछ लोग थे, बिहार के, और कुछ मुजफ्फरपुर के लोग थे, और मैं नाम नहीं उतना याद आ रहा है, पर बहुत बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मेरे फैमिली से मेरे मतलब भगना जिसको आप बोलो, मेरी ननद के लड़के हुए, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बेटी तो दिन रात जगी हुई थी, कैसे इनका आगे बढ़े और माँ को क्राउन तक कैसे हाँ, पहुंचाया हाँ, जाए। कैसे इनका वोटिंग में मतलब सबसे आगे ममा रहे हैं। तो 43,000 अबाउट अबव लगता है उस टाइम मेरा सब आगे था, और मैं वो मीडिया क्वीन क्राउन मैंने जीता। और ये 43,000 काफी ज्यादा है। हाँ, ये क्योंकि एक वोट से लोग जीते, आप तो 43,000 से ज्यादा आते हैं। ज़्यादा हो गया यार। तो उसमें यही सबका सपोर्ट था। लिंक बहुत शेयर किए गए, बहुत ज़्यादा। उस पर इंस्टा पर जिन अननोन पर्सन थे, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। कुछ ऐसे पेज थे बिहार के, उन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। उन लोगों ने मेरे लिंक को पूरा स्प्रेड किया, पूरा फैलाया। उन लोगों ने मिस कि इनको करना है वोट। तो इस तरह से सबका सपोर्ट रहा। देश के साथ साथ बिहार वासियों ने भी सपोर्ट किया आपको बहुत पूरा। अच्छा लगा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी बिहार के गरिमा को अपने साथ लेके हमेशा याद में रखा मैंने, कि मैं इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर ही रही हूँ, और मैं जहाँ की हूँ वहाँ की, लेकिन मैंने बिहार को और इंडिया को दोनों को एक साथ लेके ट्रेडिशनल राउंड में मंच पर मैं प्लेटफॉर्म पर मैं गई। और मैंने बिहार का लुक ये रखा था कि मेरे मटकी हाथ में है और घाघरा है। ये मैंने बिहार को लुक किया था कि ऐसे हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा लुक है हमारे यहाँ जो पहले के जमाने में चलते ज़माने में लोग पानी गाँव ऐसे के लेके जाते थे। हाँ, इस गांव के लुक को मैंने और उसके साथ मैंने इंडिया को भी उसमें ऐड कर दिया कि एक पगड़ी इंडिया की मैंने सर पे रखी। उसमें तीनों रंग हमारे इंडिया के आ रहे हैं, वो मैंने सर पे रखा। वो उसके पहले मैं आपको बहुत पर्सनल सी बात बताऊंगी, मैं बहुत नर्वस थी। इतने सारे ग्लोबल वाले भी थे उधर, तो मैं बहुत नर्वस थी। पर जब मैंने वो रखा ना सर पर पगड़ी, जैसे इंडिया का उसमें पूरा आ रहा था, तो उसके बाद मेरे अंदर एक अजीब सा मतलब एक कॉन्फिडेंस हुआ कि अजीब सा जुनून आ गया होगा। कॉन्फिडेंस, इतनी ताकत है कि नहीं, मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं मुझे नर्वस नहीं होना है। यहाँ विदेश की सारी लड़कियाँ थीं, तो वो लोग भी थी। मैंने उनको देखा, अपना झंडा यूँ हाथ में लिया, मैंने भी अपना झंडा दौड़ के लिया कि नहीं मुझे भी लेके फोटो खिंचवाना है। तो मैं भूली नहीं कहीं भी कि हाँ मुझे अपने देश को नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्राउन यही है। और मैंने अपने सर पे पहला ताज वही रखा, अपने देश का पगड़ी, और मैंने इसको और दिखा। उसी शायद उसी की ब्लेसिंग से आपको बिल्कुल, एशिया इंटरनेशनल का भी क्राउन मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश सबसे आगे है हमारे लिए, फिर हमारी संस्कृति है, हमारा सभ्यता है, और उसको उसके बिना हम कुछ नहीं आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमारा बेस है। वो हमारी नींव का हाँ, कही बेस जा है, सकती है। हाँ, वो हमारा बेस है, और इस सबको साथ लेकर ही कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैंने भी किया, और आप लोग का सपोर्ट आगे भी रहेगा आई थिंक। श्योर मैम, जब आपने अपने सारे इंटरव्यू में अपनी बेटी को हर जगह बताया, तो सबसे पहले जब आपने अपने सपने के बारे में अपनी बेटी से शेयर किया था, तो उनका रिएक्शन क्या था? खुश हो गई पूरा, अरे वाह वाह मम्मी, ऐसा रिएक्शन था, वाह मम्मी। लेकिन मम्मी तुमसे कैसे होगा, इतना काम रहता है घर का, ये वो। मैंने कहा देखो स्टाफ रख लेते हैं, मेड है ही, स्टाफ है ही, कर लेंगे बेटा दोनों अपन मिलके। वो कहती थी ठीक है मम्मी, तुम बॉम्बे ही आके रहो मेरे पास मुंबई रहोगी ना तो सब। मैंने कहा नहीं बेटा, उधर नहीं रह सकते, फिर पापा को प्रॉब्लम हो जाएगी, घर भी देखना है। तो उधर से मैं उससे बात करते रहती थी कि हाँ देखो अब ये कर रहे हैं, देखो ये वाली ड्रेस अच्छी है कि नहीं, ये वाली ज्वेलरी अच्छी है कि नहीं। वो कहती थी हाँ ये ठीक है, फिर वो दिखाती थी कि नहीं मम्मी वो उससे अच्छी है। मैंने अपन ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करते रहते थे, जब डिसाइड करते थे कि हाँ ये लुक अच्छा आएगा, ये लुक अच्छा।
हमने बाहर कहीं किसी से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इसके पास कहाँ कितना क्या है। तो और यहाँ तक कि जो मैंने लहंगा बनाया था उसका भी मैंने पूरा डिज़ाइन, पूरा कलर मैंने खुद ही डिसाइड किया था, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा करके। तो वो मैंने बनवाया था फिर उसको बुटीक में। हाँ। और मैम जैसे आप एक एज के बाद आपने इस सपने को पूरा किया है, तो आपके जो सास ससुर होंगे, इन लॉज होंगे, वो भी आपसे और ज़्यादा एजेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मुझे ये करना है या पिताजी मुझे ये करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा। मैम ऐसा है, मेरी जो मदर इन लॉ हैं अब वो नहीं हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। वो मेरा परिवार में मेरे घर की नींव थी, घर को पूरा संभालती थी। उनके जाने के बाद थोड़ा मुझ पर थोड़ा ज़्यादा ही बर्डन हो गया। सॉरी टू हियर मैम। हाँ, और मेरे ससुर जो हैं बहुत बहुत नेक आदमी हैं, बहुत सीधे किसान हैं और बहुत बुज़ुर्ग हैं, पूरे गांव के सबसे बुज़ुर्ग हैं आज वो। और अभी उनको ज़्यादा उतना मतलब सिंसियर किसी चीज़ का मतलब उतना याददाश्त वगैरह कुछ मतलब हल्की सी उनकी जो होती है ना, ज़्यादा एज में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं समझना है टाइप से, थोड़ा बच्चों जैसा, थोड़ा उनका बच्चों जैसा अभी था नेचर हो गया है। एक बात को 2 बार पूछते हैं, अच्छा हाँ हाँ नहीं नहीं, मतलब थोड़ा होता है ना। कहते भी हैं कि बुढ़ापे में लोग बच्चे बन जाते हैं। पर उन्होंने जब लास्ट टाइम मेरा सुना था, अभी भी उन्होंने सुना है, बहुत खुश हैं और उनको मतलब ये नहीं विश्वास हो रहा था कि ये ऐसा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इस लुक में देखा नहीं था। तो वो उनके लिए भी सरप्राइजिंग था। हाँ, सर पर बल्लू करने वाली मेरी बहू ऐसा भी कर सकती है। आपको कैसा फील हो रहा है? ये तो रहा फैमिली, बेटी, सास ससुर, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा लग रहा है चलो बहुत लोग सपने देखते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। आई एम सो लकी कि मैंने ऐसा कर लिया। और मेरे बाद जो जनरेशन है या मेरे साथ जो भी आज लेडीज़ हैं, वो लोग भी इस चीज़ को समझें कि नहीं, मुझे सिर्फ सबके लिए नहीं, सबके साथ अपने लिए भी जीना है। थोड़ा 2 घंटा अपने को भी समय देना है, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं सही हूँ, मैं खुश हूँ, तो निश्चित है कि मैं सबको खुश रखूँगी। मैं खुश नहीं रहूँगी तो मैं सब पर गुस्सा करूँगी। अगर मैं खुश रहूँगी तो सबको मैं खुश रखूँगी। तो इस चीज़ को, फैमिली को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम अगर इसको खुश रखते हैं तो ये अपन सबको खुश रखेगी, और अगर इसको गुस्सा करते हैं तो ये गुस्सा में आके सबको गुस्सा करेगी। तो ये मिला-जुला के एक मतलब बहुत म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आप ऐसे दिखता नहीं है। भई बहुत बारीकी सी ये मतलब एक रिलेशन होता है फैमिली में। जब आप खुश रहते हैं तो और ऐसे ही आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने खुशी के बारे में लगता है खाली सोती रहूँ। रिलैक्स। क्योंकि आप थक भी गई होंगी। बहुत थकी भी हूँ और अभी बहुत शांत है मेरा दिमाग, तो अब लग रहा है थोड़ा सो जाऊँ। इतने दिनों से मैं सो नहीं पा रही थी, अब क्या काम है, अब क्या खरीदना है, अब क्या करना है, मतलब दिन रात दिमाग में ये चलता था। मैंने तो हर राउंड के लिए 4 बार तो चेंज किया है, नहीं ये नहीं, फिर ये नहीं, फिर नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा करके। तो चेंज करते-करते लास्ट में मैंने जो डिसाइड किया वो मैंने ऑन प्लेटफ़ॉर्म पर किया। आप बिहार और देश के महिलाओं के लिए जो आपके एज ग्रुप की है, उनको क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आप सभी महिलाओं को सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप इतना काम करती हैं और उसके बाद आपके चेहरे पर शिकन नहीं आती है। बच्चों को सुबह से लेकर रात तक आप केयर करती हैं, और उसके साथ-साथ हर किसी का टाइमली ध्यान रखती हैं, किसको कब कोचिंग जाना है, किसको क्या टिफ़िन देना है, किसको कब आना है, स्कूल जाना है कि खेलना है, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, एक-एक चीज़ का। और उसके बाद इतना उसमें मगन हो जाती हैं, ना अपना बाल झाड़ना है, ना अपना देह देखना है, ना अपनी हेल्थ को देखना है। बीमार है तो अच्छा ठीक हो जाएगा, अच्छा ठीक हो जाएगा, नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये बात सही है, ठीक हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे एकदम से छोड़ दें, हमें उसे छोड़ना नहीं है। हमें अपने को फिट रखने के लिए थोड़ा, आजकल तो इतना ज़्यादा ये हो गया है, आपको गूगल पे, नेटवर्क पे सारा चीज़ ऐसे भी अवेलेबल है, आप उससे भी सर्च कर लो कैसे हम फिट रहें, कैसे हमारा फिटनेस सही रहे, हम कैसे हेल्दी रहें, खाने में क्या होना चाहिए जिससे हमारा एज या हमारी रिंकल्स वगैरह जो ज़्यादा शो नहीं हो, या फिर आप कैसे अपने आप को मेडिटेशन करें तो आप कैसे काम रहें, एकदम से शांत रहें, दिमाग हाइपर नहीं होना है, क्योंकि काम में अक्सर हाइपर होना लाजिमी हो जाता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा। उससे भी बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, बीपी कंट्रोल करने के लिए फैमिली से थोड़ा-सा मिला के रखना पड़ता है, तो उसको रखें और
खुद को फिट रखें, आगे हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचें अपना, और हर किसी की मर्ज़ी से ही चलें। ऐसा नहीं कि घर में आप कोई बागी बन के काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको मना लें, प्यार से मना लें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। हर कोई सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई गंदी बात तो आप करने जा नहीं रहे हो जिसके लिए आपको कोई मना करेगा। आपके सपने ज़रूर अब पूरे होंगे। और याद करें बैठ के, कभी कभी तो लेडीज़ भूल जाती हैं सपना क्या था मेरा। तो ऐसे में आप आराम से बैठ जाओ, याद करो कि मैं जब छोटी थी मैं क्या चाहती थी। तो मैं चाहती थी कि मैं मॉडल तो नहीं, मैंने उस समय मॉडल जैसे कुछ लफ्ज़ वैसा नहीं था, पर ये था कि मैं एक महारानी की तरह चलना है एकदम, मतलब ये क्राउन होना चाहिए। मेरे कपड़े भी उस टाइम में, जब पटना के बहुत लोग जानते जो हैं मुझे, वो आज भी सुनेंगे अगर इस चीज़ को जानेंगे, हाँ वो कहेंगे कि हाँ ये सही करी। मेरा स्टाइल होता था महारानी विक्टोरिया की तरह कपड़े पहनने का, यूँ लंबा सा गाउन होना चाहिए, बहुत सारा उसमें फ्लैट्स होने चाहिए, और फिगर एकदम यूँ मेंटेन फिगर होना चाहिए। ये मेरा बचपन से रहा है। नहीं, मेरे बाल बड़े बहुत लंबे ना हों पर सुंदर हों, मेरी स्किन बहुत रफ़ नहीं हो कभी भी। कैसे मेरा बचपन से ये सब चीज़ थोड़ा सा रहा है। एक अपने फैमिली में हट के मेरा ये नेचर रहा है, और इसके लिए मैं कभी कभी डांट भी सुनती थी पर वो आज काम कर गया मेरे लिए, तो अच्छा लगता है। और आज फैमिली भी मेरे पर बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील करती है। मम्मी बहुत खुश हैं, उनका भी फ़ोन आया था। सब लोग बहुत खुश हैं घर में, बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं। मैंने उनको इतना खुश अपने लिए कभी नहीं देखा था जो अब देखने को मिल रहा है। हाँ सही है, मेरे लिए कभी इतना खुश मैंने उनको नहीं देखा था अभी जितना खुश वो है। 2019 में जैसा आपने बताया कि 2019 में उनको लग रहा था कि अच्छा एक सप्ताह है, चलो पूरा कर लो। उसके हाँ, उनको नहीं पता था कि आपके दिमाग में आगे भी चल रहा है। भी कुछ चल रहा है। हाँ, उन्हें लगता था कि थोड़ा इसको शौक है, जाने दो, करती है, करने दो, चलो ठीक है कर लेगी। और ये मालूम नहीं था कि आगे भी ये कुछ और सोच के रखा हुआ है इसने। मैंने भी सोचा नहीं था, सोचा भी तो उतना सीरियस नहीं थी, पर थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता था कि नहीं एक बार कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, अपन क्यों पीछे होंगे, 2-3 साल बचता है, थोड़ा कुछ कर लिया जाए। तो ये सोच के मैंने इसमें सीधा छलांग मार दिया। और मैं अभी तक मैं बिहार लेवल पर तो कुछ नहीं, मैं नहीं बनी, पर सीधा इंडिया के बाद मैं एशिया में आया तो देखा आपने कि कैसे एक सपना जो सालों पहले देखा गया था उसे मैम ने इस एज में आके पूरा किया है। तो अभी आपके लिए भी देर नहीं हुई है, आप भी सपना देखो, अपने सपने को याद करो जो आपने पहले देखा है और उसे पूरा करो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।